हेलो गुड मॉर्निंग जोहार। आइए जानते हैं झारखंड की 25 महत्वपूर्ण ताजा एवं चुनिंदा खबरों को सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि झारखंड की खबरें आपको रोज मिलता रहे। दो मंत्रियों को जान से मारने की धमकी देने वाला वीडियो हुआ वायरल। आरोपी ने खुद को गिरिडीह का अंकित मिश्रा बताया और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से निजी विवाद का दावा भी किया। वीडियो में नगर विकास मंत्री सुदीप कुमार सोनू को भी दी धमकी, साथ ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग से नाता होने की बात कही। इससे गिरिडीह पुलिस तत्काल सक्रिय हुई, लोकेशन ट्रेस कर पिछले शाम पटना से आरोपी को दबोचा। फिलहाल पुलिस पूछताछ में जुटी है। रातू फ्लाईओवर को चालू हुए अभी 2 महीने ही हुए हैं, लेकिन ऑटो वाले की मनमानी से यहां जाम की स्थिति लगातार बनी रहती है। रिपोर्ट के अनुसार झारखंड कोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया है। अदालत ने इस मामले को स्वतः संज्ञान लेते हुए PIL में तब्दील कर दिया है। कोर्ट का मानना है कि पब्लिक सुविधा के लिए बनाए गए फ्लाईओवर पर इस तरह की अव्यवस्था किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अब इस पर राज्य सरकार और केंद्र प्रशासन से जवाब मांगा जाएगा। झारखंड में बिजली चोरी की समस्या थमने का नाम नहीं ले रही है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड यानी JVVNL को हर साल करीब 1200 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा बिजली चोरी से जुड़ा है। हालांकि घाटे की वजह केवल चोरी ही नहीं बल्कि ट्रांसमिशन लॉस और लाइन लॉस भी है। साल 2024 की बात करें तो JVVNL का NTNC लॉस 31.17% रहा, यानी खरीदी गई बिजली का 1/3 हिस्सा या तो चोरी हो गया या तकनीकी खामियों से गुम हो गया। लेकिन साल 2025 के लिए लक्ष्य बढ़ा है। विभाग का दावा है कि इस लॉस को घटाकर 15.41% तक लाया जाएगा। UIDAI ने देश भर के स्कूलों से अपील की है कि 5 से 15 साल के बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट समय पर कराया जाए। इसके लिए राज्यों को निर्देश दिया है कि स्कूलों में शिविर लगाया जाए। 5 साल की उम्र में पहला और 15 साल की उम्र में दूसरा बायोमेट्रिक अपडेट अनिवार्य है। अपडेट नहीं होने पर आधार अधूरा माना जाएगा और कई सेवाओं में दिक्कत आ सकती है। झारखंड हाईकोर्ट ने आज राज्य में पहाड़ काटकर पत्थर निकाले जाने और जंगल बचाने से जुड़ी जनहित याचिकाओं पर अहम सुनवाई की। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने प्रार्थियों की दलीलें सुनते हुए राज्य सरकार से बड़ा सवाल पूछा है। रांची की तस्वीर इन दिनों राजधानी कहलाने लायक नहीं रह गई है। शहर की प्रमुख सड़कें जर्जर हो चुकी है। गड्ढों से गुजरना लोगों की मजबूरी बन गया है। वहीं दूसरी ओर जगह जगह कचरे का अंबार फैला हुआ है। बारिश ने स्थिति को और भी बदतर कर दिया है। गंदगी और जलजमाव से न सिर्फ आमजन परेशान है बल्कि स्वच्छता और स्वास्थ्य पर भी खतरा मंडराने लगा है। झारखंड हाईकोर्ट में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 के तहत नियुक्ति से जुड़ी 258 याचिकाओं पर पिछले दिन फैसला नहीं हो पाया है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान फैसला टल गया है। अब अदालत 1 सितंबर को इस पर फैसला सुनाएगी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए राज्य में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गढ़वा, पलामू, चतरा और लातेहार को छोड़ अन्य 20 जिलों में वज्रपात और तेज हवा चलने की संभावना जताई गई है। राजधानी रांची में भी मौसम का मिजाज बदल सकता है। आसमान में बादल छाए रहेंगे और दोपहर बाद 1-2 बार हल्की बारिश होने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे सावधानी बरते, विशेषकर बिजली गिरने यानी वज्रपात से बचने के लिए खुले स्थानों से दूर रहे। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार वोट बैंक की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा है कि सरकार SIR सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट का विरोध सिर्फ इसलिए कर रही है ताकि बांग्लादेशी मुसलमानों को यहां बसाने की तैयारी की जा सके। बाबूलाल ने सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि झारखंड की असीमता और जमीन पर खतरा मंडरा रहा है और राज्य सरकार जानबूझकर इसे नजरअंदाज कर रही है। झारखंड में किसानों को लेकर शुरू की गई महत्वाकांक्षी बिरसा हरित ग्राम योजना अब तक अमल में नहीं आ पाई है। योजना का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाने के लिए बड़े पैमानों पर पौधारोपण और बागवानी को बढ़ावा देना था, लेकिन हकीकत यह है कि निबंधन पूरा करने के बावजूद 55,000 से भी अधिक किसान पौधे लगाने से वंचित है। इसका मुख्य कारण है केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय की कमी। राज्य सरकार का दावा है कि वो किसानों को लाभ दिलाने के लिए लगातार प्रयासरत है। ग्रामीण कार्य विभाग ने ग्रामीण इलाकों में सड़कों के निर्माण और मरम्मत के लिए कुल 4200 करोड़ रुपए की मांग की थी, लेकिन सरकार ने अनुपूरक बजट में विभाग को केवल 166 करोड़ रुपए ही मंजूर किए, यानी विभाग को करीब 4034 करोड़ रुपए कम मिले। ऐसे में विभाग के सामने अब पैसों की भारी कमी हो गई है। नतीजा यह होगा कि ग्रामीण सड़क योजना उधर अटक सकती है। सबसे ज्यादा असर दूर दराज के गाँव में पड़ेगा, जहाँ सड़कें पहले से ही जर्जर है और बारिश में हालात और भी खराब हो जाते हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम में किए गए संशोधन का विरोध तेज हो गया है। अभ्यर्थियों ने आज शिक्षा सचिव से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने JSSC सचिव को भी ज्ञापन दिया। अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रकाशित रिजल्ट में किया गया संशोधन पूरी तरह से गलत है और इसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उनकी मांग है कि पहले सफल घोषित अभ्यर्थियों को बिना देर किए नियुक्ति पत्र दिया जाए।
चांदी के दाम में आज जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सर्राफा बाजार में चांदी की कीमत 2000 रुपए उछलकर नए रिकॉर्ड स्तर 1,20,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार पिछले दिन भी चांदी में 3000 रुपए की तेजी दर्ज की गई थी और दाम 1,18,000 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गए थे। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिकी द्वारा भारी शुल्क लगाए जाने के बाद निवेशक सुरक्षित विकल्पों की ओर रुख कर रहे हैं और इसी वजह से चांदी के भाव में लगातार तेजी बनी हुई है। टेरिफ का असर अब सीधे झारखंड पर दिखने लगा है। करीब 3000 लोगों की नौकरी पर संकट गहराता जा रहा है और कपड़ा उद्योग पर इससे सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। फिलहाल झारखंड के उद्योगपति केंद्र सरकार से राहत पैकेज और वैकल्पिक बाजार तलाशने की मांग कर रहे हैं, लेकिन जब तक ठोस कदम नहीं उठाए जाते तब तक हजारों परिवारों के सामने रोजगार का संकट गहराता ही जाएगा। मोदी सरनेम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मामले में शिकायतकर्ता की तरफ से कोर्ट में पहली गवाही का बयान दर्ज कराया गया है। हाईकोर्ट का आदेश बेअसर, नहीं बदल रही सड़क की सूरत। अप्रोच रोड में रोजाना गिर रहे हैं वाहन। हालांकि बारिश से पूरा शहर बदहाल, सड़कों पर गड्ढे और बाजार कीचड़ से भरे। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि रांची के नगड़ी में रिम्स 2 अस्पताल का निर्माण यदि आदिवासी समुदाय नहीं चाहती है तो सरकार वहां नहीं बनाएगी। हेमंत सरकार आदिवासी समुदाय के साथ है। उन्होंने घोषणा की है कि रिम्स 2 का नाम शिबू सोरेन मेडिकल कॉलेज रखा जाएगा। सरकार ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि वे गरीब और आदिवासी समुदाय को भड़काकर नगड़ी में विरोध कराया है। प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी के राजू ने कहा कि झारखंड में वोट चोरी के खिलाफ राज्य स्तरीय रैली की जाएगी, जिसमें खासतौर पर संगठन के लोग शामिल होंगे। इसके साथ ही पंचायत कमेटी के लोग घर घर जाकर फॉर्म पर जनता से वोट चोरी के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।